बट अज़ीका डर नहीं लग रहा था, क्योंकि जैसे आपने बोला उससे पहले मुझे याद है मलाले यार में यू आर लाइक दिस जंगजू लड़की एंड आगे जाना है और कुछ भी नहीं बर्दाश्त करना है एंड यू स्टैंडिंग अप फॉर योर राइट। उससे पहले चीक में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था रोल, उसमें भी चुप नहीं बैठी थी, इनफैक्ट शी वॉज वेरी इंस्ट्रूमेंटल एज अ सिस्टर। बला में भी बड़ा इंटरेस्टिंग था, फिर लास्ट भी आपका जो तेरा गम वाला ड्रामा था वो भी था। लेकिन ये बहुत ही सटल, बहुत ही क्वाइट, बहुत ही डाउन टू अर्थ काइंड ऑफ जजमेंटल है लेकिन डाउन टू अर्थ है, थोड़ा सा उस तरह का कैरेक्टर है। तो डर नहीं लग रहा था कि गुम हो जाएगा, ऑडियंस एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि हमारी ऑडियंस को तो वही चाहिए ना, रोती धोती। और शुरू में नहीं किया था एक्सेप्ट, अच्छा। मैंने कमेंट्स वगैरह पढ़े थे यूट्यूब पे, दे डिड नॉट, बट देन आई गेस द कैरेक्टर डिड मेक सेंस टू देम आफ्टर अ व्हाइल। बट डर लग रहा था शुरू में, कंसर्न था ये या नहीं? फिर तो कर लिया था नवंबर में तो हम लोगों ने शूटिंग रैप की थी, अब क्या डरना, अब तो जो करना था कर लिया। बट अभी जो लास्ट 2 एपिसोड से फैन रिएक्शन आ रहा है उसका क्या, उस पे क्या रिएक्शन है आपका? I am completely overwhelmed and I'm really glad and I hope कि आगे भी लोगों को पसंद आए। मुझे ये बताएं, मिनाल का जो कैरेक्टर है वो क्या पहले से हैदर के लिए दिल में कुछ था? ये आपको आगे की एपिसोड्स में पता चलेगा, बट अभी तक जितनी भी मैंने एपिसोड्स देखी हैं जो कुछ चला है ऑन स्क्रीन, आई डोंट थिंक सो मैंने कहीं पे भी ये पोर्ट्रे किया हो दैट आई हैड फीलिंग्स फॉर हैदर, मिनाल हैड फीलिंग्स फॉर हैदर। आई डोंट थिंक कि ऐसा। तो फिर उसे शादी क्यों कर ली इतनी आसानी से? इसका जवाब आपको मिलेगा आने वाली एपिसोड्स में। Yes. अभी तक हैदर और मिनाल का जो रिलेशनशिप है ना, बड़ा, जब शादी के बाद का, पहले तो दोस्त थे, अब जब शादी हो गई है और जब वो थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई है कि हाँ क्यों शादी की मिनाल ने, हैदर का दिल साफ़ हो गया है, तो इट्स मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि एक बंधन में बंधे हुए हैं तो हमें एक दूसरे से रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पेश आना है। उस तरह का थोड़ा रिलेशनशिप है। ये ऐसे ही रहेगा सीरियस किस्म का, या थोड़ा रोमांस आएगा, थोड़ा एक दूसरे से इन्वॉल्व हो जाएंगे? क्या मिलेगा हमें आगे जाके? कुछ मिलेगा हमें ऐसा कुछ या नहीं? का जॉनर सस्पेंस है ना। हाँ वही होए तो यहाँ मतलब बेचारे हैदर और मिनाल सीरियस ही रहेंगे सारी जिंदगी? नहीं, इसका मतलब है कि मैं आपको आगे स्टोरी नहीं बता सकती नहीं, मैं तो सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि नहीं, स्टोरी नहीं पूछी, बस ये बोल रही हूँ कि रिलेशनशिप कैसा रहेगा। हाँ। लेट्स सी, रोमांस देखेंगे या नहीं देखेंगे? रोमांस चलो, हम अज़ीका को मुश्किल में नहीं डालते, अज़ीका को मुश्किल में नहीं डालते। ये बताएं, डंक को बहुत शुरू में बैशिंग मिली, बहुत क्रिटिसिज्म आया कि बहुत मेल सेंट्रिक व्यू दे रहे हैं और मी टू की मूवमेंट को अंडरमाइन कर रहे हैं। क्या आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा कुछ रिएक्शन आएगा, और जब आ गया तो आपका क्या रिएक्शन था? दिस वाज क्वाइट एक्सपेक्टेड एक्चुअली। आप लोग रेडी थे? यस, वी न्यू कि दिस वुड हैपन एंड वी वर क्वाइट प्रिपेयर्ड फॉर इट। वी हैड आवर ओन रीजंस ऑब्वियसली। देखें, जहाँ पे एक फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू होता है, एक मेल पॉइंट ऑफ व्यू भी होता है, एंड इसका मतलब ये नहीं है कि आप ख़वातीन को अंडरमाइन कर रहे हैं किसी भी तरह से। नो। ओके, बट आगे जाके डंक कुछ इस तरह की चीज़ करेगा जिससे ये जो बात आपने भी बोली है वो भी थोड़ा सा इज टेकन केयर ऑफ, कि औरतों की बात को भी अंडरमाइन नहीं किया जा रहा, या ये मेल सेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू ही रहेगा? जैसे कि आपको सना का कैरेक्टर, अमल का कैरेक्टर देख के इस तरह से लग रहा होगा कि औरतों को अंडरमाइन किया जा रहा है, बट ऐसा है नहीं। उसमें डंक में और भी ख़वातीन हैं ऑब्वियसली हु आर प्लेइंग कैरेक्टर्स, तो ये हर किसी का अपना परसेप्शन होता है, अपना ओपिनियन होता है। तो कुछ लोगों को लगेगा कि किया, कुछ लोगों को लगेगा कि नहीं किया। अब उनका आप थॉट प्रोसेस नहीं चेंज कर सकते। लेकिन मिनाल को समझ क्यों नहीं आ रही कि अमल कुछ गेम खेल रही है, या आ गई और हमें आगे जाके पता चलेगा? बिकॉज मिनाल ने उसे एक जगह भी करेक्ट नहीं किया कि, या घर वालों को करेक्ट नहीं किया कि मेरा और तो हैदर का तो कोई रिलेशनशिप नहीं था शादी से पहले, और हम लोग रोमांटिकली इन्वॉल्व नहीं थे, आई एम नॉट द रीज़न कि उसने अमल से शादी करने से इनकार किया। इनफैक्ट जब वो बोलते भी हैं तो मिनाल अमल की तरफ देखती है, लेकिन अमल कुछ कहती नहीं है। हाँ। और अमल चुप रहती है, लेकिन मिनाल उसके बाद उसका एक थोड़ा सा कोल्ड बिहेवियर है विद अमल के, यार तुमने मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया। उसे अभी तक इस बात की समझ पूरी तरह से नहीं आई कि हो क्या रहा है। अच्छा। यस, लेकिन ऑब्वियसली शी इज़ थिंकिंग अबाउट इट। लेकिन मिनाल का जो कैरेक्टर है, जिस तरह से उसको बनाया गया है, वो ऐसी है नहीं कि जाके आप कुछ भी बिल्कुल एकदम से कन्फ्रंट कर दे। परहैप्स शी इज़ वेटिंग फॉर द राइट टाइम कि हैदर मुझे बताए कि उसने क्यों अमल को छोड़ा है, या अमल मुझे बताए कि वट एवर इज़ गोइंग ऑन बिटवीन देम या इन द हाउस होल्ड। अभी वो इंतज़ार कर रही है, असेस कर रही है सिचुएशन को।
देख रही है कि हो क्या रहा है, कौन साथ है भी कौन नहीं भी बट है। रेड फ्लैग्स तो खड़े होना Yes. शुरू हो गए हैं ना Yes. उसके। चलो वील टेक अ ब्रेक फ्रॉम डंक अ लिटिल बिट एंड है। कम टू अज़ीका's जर्नी। ये बताएं जी, मॉडलिंग कैसे स्टार्ट किया आपने? क्या बचपन से शौक था? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल अच्छा, भी ये नहीं। ये वो कहानी नहीं है कि मैं शीशे के सामने खड़े होकर प्रिटेंड करती थी, हील्स पहन के वॉक करती थी, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ भी फिर नहीं कहाँ था। से आप इस फील्ड में आ गई? हाँ, मुझे सिट्रस टैलेंट ने एक्चुअली फ़हद हुसैन ही आस्क्ड मी टू ऑडिशन कि तुम कमर्शियल्स वगैरह करो, ये वो। मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं होता था, मैं चाहती ही नहीं थी। 1-2 साल उन्होंने बुलाया, कुछ मेरे फ्रेंड्स थे वो इंडस्ट्री के थे, अच्छा। और सो फ़हद सॉ मी देयर, उन्होंने बुलाया मुझे 2-3 दफ़ा, मैं नहीं गई। फिर अचानक से वन फाइन डे मैंने कहा चलो ये भी करके देख लेते हैं, कौन सा कुछ होना है। अच्छा, यू थॉट कि कुछ नहीं होगा बट मैं ऐसे ही गिव इट अ ट्राई। हाँ, ओके। तो मैंने कहा चलो कर लेते हैं, लेट्स गिव इट अ ट्राई। फिर वहाँ से कमर्शियल्स करना शुरू हुई, एंड कमर्शियल्स के बाद आई गॉट माई सीरियल, एंड दैट्स हाउ माई जर्नी बिगैन। तो पहला सीरियल, उसकी कॉल कैसे आई, क्या हुआ? पहला सीरियल जो था मेरा उसके बाद मैंने काफ़ी अर्सा काम नहीं किया, तो वो जो मेरा एक्चुअल पहला सीरियल था उसमें मेरा कैरेक्टर नेम था माला, मुझे आज तक याद अच्छा, है। दैट्स योर वेरी फर्स्ट? माई वेरी फर्स्ट वो वाला प्रोजेक्ट। फिर उसके बाद मैं काफ़ी डीमोरलाइज हुई, मुझे लगा यार ये तो मैं नहीं कर सकती, दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। नहीं, रुक जाएं, थोड़ा सा पीछे जाते हैं। मुझे बताएं ड्रामे की कॉल कैसे आई और कैरेक्टर में क्यों हाँ बोला? व्हाट मेड यू थिंक कि मैं अभी मैं मॉडलिंग कर रही हूँ, एड्स कर रही हूँ, अब मैं ड्रामे की तरफ जाऊँ? ड्रामा इस तरह से हुआ कि जापान में शूट हो रहा था उसका, एंड आई वॉज अ कैबिन क्रू इन PIA। अच्छा, यस, ओके, ये भी मुझे नहीं मालूम था। यस, आई वॉज अ कैबिन क्रू इन PIA, एंड डॉक्टर अली काज़मी जो कि फ़ाद मुस्तफ़ा के पार्टनर हैं बिग बैंग में, उनकी और मोहसिन तलत की प्रोडक्शन थी उस वक्त। ओके। राइट, सो ही न्यू मी क्योंकि वो हमारे डॉक्टर भी थे वहाँ पे क्रू सेंटर में। ओके। सो कुछ हुआ ऐसा कि उन्हें एट द लास्ट मोमेंट वहाँ पे कोई चाहिए थी एक्ट्रेस। अच्छा। लास्ट मोमेंट पे इसलिए क्योंकि द वन हु हैड टू प्ले द कैरेक्टर, उन्होंने कहा कि वहाँ पे दो सीरियल्स की शूट चल रही थी, एंड शी रिफ्यूज टू प्ले द अदर कैरेक्टर। ओके। और उन्होंने दूसरे ड्रामे में कहा? हाँ, उन्होंने दूसरे में कर लिया, तो दे वर शॉर्ट ऑफ अ गर्ल ऑफ कोर्स, और इतने शॉर्ट नोटिस पे कौन आ सकता है जापान जिसको वीज़ा की ज़रूरत नहीं होगी। सो यस, आई वाज कॉल्ड, एंड मैंने कहा अरे ड्रामा, वाओ, एक्टिंग करूँगी मैं खुशी खुशी चली गई। लेकिन एक्टिंग करना आसान बात नहीं है, ये मुझे वहाँ जाके पता चला। अगर उससे पहले कोई एक्टिंग का एक्सपीरियंस था, बट कमर्शियल्स कर रही Yes, थी, तो डर नहीं लग रहा था? बहुत लग रहा था, जापान में शूट हो रहा है और सब कुछ, और मैं तो एक्साइटेड गई अच्छा। थी, डर भी लग रहा था, बट हाँ पहला सीन करते ही बहुत मैंने कहा ओ गॉड।